हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के बेकसों का सहारा हमारा नबी। और यकीनन आज की इस महफिल को देखकर ऐसा लग रहा है हाफिज वकारी अनवर साहब किबला की दावत मोहब्बत, कमेटी वालों की मोहब्बत, जुमला उलमाए किराम की मोहब्बत में मैं हाजिर आया। यकीनन आज की महफिल को देखकर ऐसा लगता है कि आज की महफिल में वारिसे देवा भी आए हैं। आज की महफिल में ख्वाजाए अजमेरी भी आए हैं। आज की महफिल में पीराने पीर भी आए हैं। और एक शेर मेरे जहन में आता है, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। हाज़रीन व सामईन, आज की ये महफिल हजरत मासूम शाह बाबा अलैहि रहमत व रिदवान के उर्स पाक के मौके पर सजाई गई है। आज की तकरीर में मैं कुछ बातें बताऊंगा। आप 10 से 15 मिनट मेरी गुफ्तगू को सुन लें, उठक बैठक न करें। जब तक आप सुने इस नीयत से बैठे रहें, इस नीयत से सुने कि कोई देखे न देखे आपको हजरत मासूम शाह बाबा जरूर देख रहे हैं। इस नीयत से बैठे रहें। आप जो भी बोलते हैं यकीनन आपकी आवाज को
बाबा अलैहिर्रहमा देख रहे गए, आपको पहचान रहे गए, आपको सुन रहे गए, इस अकीदा लेकर, ये अकीदा लेकर बैठे। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, सिर्फ उलमा पे पैसे उड़ाने से हजरत मासूम शाह बाबा राजी नहीं होने वाले हैं। सिर्फ लाखों रुपए उर्स के नाम पे खर्च करने से क्या हजरत मासूम शाह बाबा राजी हो जाएंगे? आज की तकरीर में मैं बताकर जाऊंगा, आप कौन सा काम करेंगे जिनकी वजह से हजरत मासूम शाह बाबा भी राजी होंगे, हजरत वारिसे देवा भी राजी हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आज की तकरीर में मैं बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा, आज हम अगर मजार पे आते हैं, लोग कहते हैं मजार वालों से वस्ता वसीला देकर मांगते हो, वसीला से क्या मिलता है? मोइनुद्दीन कादरी बताएगा कि हदीस की रोशनी में यकीनन जो चीज ऐसे नहीं मिलती है, दुनिया की सारी ताकत जहां जवाब दे जाती है, वहां वसीला देकर मांगना काम आ जाया करता है। तीसरी बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, नबी ने फरमाया, लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, मरना तो सबको है, लेकिन याद रखना मरने का तरीका अलग अलग होता है। मौत उस पे रश्क करती है, जो मरता है किसी दुनियादार के नाम पे नहीं मरता है, अगर मरता है तो गुलाम अहमद मुख्तार के नाम पर मरता है। हाँ, 4 लोग ऐसे हैं, जब 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, वो 4 लोग इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? मेरा नाम उनमें से आता है कि नहीं, आपका नाम उसमें से आता है कि नहीं, बस आप सुन लें। मोइनुद्दीन कादरी को दुआएं दे दें। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये इलाके के उलमा है। यकीनन बाहर से आने वाले उलमा की आप इज्जत करते हैं, करना चाहिए, कद्र करते हैं, होनी चाहिए। लेकिन मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटे के लिए आया, आपके यहाँ से चला जाएगा। ये इलाके के उलमा कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आने वाले कल में भी यही इलाके के उलमा आपकी जरूरत को पूरी करते नजर आएंगे। आपकी माँ का जनाजा उठेगा, बाप का जनाजा उठेगा, कोई मोइनुद्दीन चतुर्वेदी नहीं आएगा, सबसे पहले इलाके के उलमा आकर कांधा देते नजर आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र करें, इलाके के उलमा की इज्जत करें। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, अल्लाह इन उलमा के इल्म में, अमल में, इल्म में और कारोबार में, रिज़्क में अल्लाह बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। यकीनन आज की महफिल में जितने लोग बैठे गए, सब मुस्तफ़ा के आशिक बैठे गए। और याद रखना, मुस्तफ़ा का आशिक बनना कोई आसान काम नहीं है। आज बाबा का उर्स है, ये छोटे छोटे 10 साल के बच्चे भी आकर बैठे हैं। कल अगर यही बच्चे कहेंगे माँ रात के 12-1 बजे वहां बिरयानी पटने वाली है, मैं जाऊं, इनकी माँ पकड़ के कहेगी मेरा लाल मैं बिरयानी घर में बनाकर तुझे खिला दूंगी, लेकिन अगर 1 बजे रात तू जाएगा ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज इन्हीं बच्चों को उनकी माओं ने, इन्हीं की माओं ने दूल्हा की तरह सजा कर भेजा है। किस लिए भेजा है? वो जानती है मेरा बेटा आज अगर जलसे में जा रहा है, किसी दुनियादार के नाम पर नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार के नाम पर जा रहा है। हाँ, और हमारा तो अकीदा है, ऐसी महफिल में अपनी मर्जी से कोई आता भी नहीं है, ऐसी महफिल से अपनी मर्जी से कोई भागता भी नहीं है। अपना तो मिजाज है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते गए। यकीनन मुस्तफ़ा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल काम है। याद रखिएगा, आज जो ये मेला देख रहे हैं, ये किस वजह से गए? हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा के रोजे पर जो ये चमक दमक देख रहे गए, ये किस वजह से गए? आपका बाप मर गया, कोई याद नहीं करता है। आपका दादा मर गया, कोई याद नहीं करता है।
आपका चचा मर गया, कोई याद नहीं करता है। हजरत मासूम शाह बाबा के दुनिया से गए हुए, विसाल किए हुए 28 साल से ऊपर की जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज भी लग रहा है कि मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा आज भी हमारे दरमियान मौजूद नजर आ रहे हैं। हाँ, किस वजह से? इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, दुनियादार के नाम पर नहीं गुजारी है, मुस्तफा के इश्क में जिंदगी गुजारी है। आशिक बनना बड़ा मुश्किल है, याद रखना। नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, लेकिन मुस्तफा का आशिक बनना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ूंगा और दूसरे की किताबों से साबित करूंगा जितनी चीजें मैं बोलूंगा। बस 10 मिनट सुने, उसके बाद आपकी मर्जी सुनना है या नहीं। आशिक कैसा होता है? यकीनन आशिक कैसा होता है मैं आपको बताता चलूं। यहाँ से अपनी गुफ्तगू का सफर शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। मदीना की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह। आपने सुना होगा हजरत वारिसे पाक, जिन्होंने पूरी जिंदगी एहराम की हालत में गुजार दी है। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिएगा। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, इधर देखा मेरी तरफ, यहाँ से मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मदीना की सरजमीन है, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है, मुस्तफा से प्यार करने वाला कैसा होता है। अल्लाह अल्लाह, सुनना प्यारे। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाना लोगो, हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमतो रिदवान के मज़ारे पाक के सामने बैठे हुए दीवानों, मस्तानों, परवानों, याद रखना लोगो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर को सुनकर जाना। मेरा यकीन कहता है, अगर कोई आपको रोकता हो कि वहाँ मज़ार पे मत जाना, वहाँ जाने से क्या मिलेगा, मोइनुद्दीन कादरी गारंटी के साथ कहना चाहता है और यकीन के साथ कहना चाहता है। लोगों, आपने दौलत तो बड़ी कमाया है, लेकिन दौलत तो आ गई है, जिंदगी में सुकून नहीं है। आपने गाड़ी तो खरीद लिया है, जिंदगी में सुकून नहीं है। आपने मकान तो बनवा लिया है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। याद रखना लोगों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा के रोजे पे आ जाना। अगर जिंदगी में सुकून ना हो, इनके रोजे पर आ जाना, हाथों को उठाकर दुआ मांग लेना। मेरा यकीन कहता है कि आपका हाथ उठेगा, वसीला इनका होगा, फजल खुदा का होगा। अल्लाह की कसम लोगों, इनके वसीले से दुआ मांगेंगे, यकीनन अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। कभी दुआ मांग कर देखिएगा। सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है मैं बताऊं आपको। मदीना की सरजमीन है, अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाना। सुनना, मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है। जब भी मैं जलसों में इन छोटे छोटे बच्चों को देखता हो, दिल तड़प उठता है। यकीनन ऐसा लगता है मुस्तफा का आशिक अब भी जिंदा है। याद रखना प्यारे, वो मदीना शरीफ की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे चमकता गुंबदे खजरा है। वो 10 साल का बच्चा यूं हाथ बांध कर खड़ा गए और यूं अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मदीना शरीफ की सरजमीन पे, 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान बनकर आया हो। मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए, मैंने पानी तक नहीं पिया गए। या रसूल अल्लाह, अगर कुछ खाने का इंतजाम हो
जाता। बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए। सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक वो बच्चा गए जो 10 साल का लड़का गए, मुस्तफा से प्यार करता गए, हुजूर से इश्क करता गए, नबी से मोहब्बत करता गए। जब इतना उस बच्चे ने कहा गए, या रसूल अल्लाह 3 दिन का मैं भूखा गो, 3 दिन का मैं प्यासा गो। एक मौलाना साहब पीछे खड़े थे। मौलाना ने बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और मौलाना कहने लगे, बाबू तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए। दस्तरखान मौलाना ने बिछाया, प्लेटें लगा दिया, रोटियां और बूटियां रख दिया। मौलाना कहने लगे, बाबू जरा खाना शुरू कर दो, अब कुर्बान जाना लोगो। हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा के चाहने वालों, जरा आप भी सुनना। हजरत मासूम शाह बाबा ने आखिर जिंदगी कैसे गुजारी गए, गौर से सुनना। वो 10 साल के बच्चे से मौलाना ने कहा, बाबू अब जरा तुम खाना शुरू कर दो। बच्चे ने रोटी के टुकड़े बनाया, एक टुकड़ा को उठाया, सालन में भिगोया, अपने मुंह के करीब लाया गए। जैसे कि बच्चे ने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह के करीब लाया गए, मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना कहना था, वो बच्चा ज़ारो कतार रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, आगे का कपड़ा भीग गया, आंखें अश्कबार हो गई, चेहरे पे आंसू के कतरात गिरने लगे। मौलाना बोल पड़े, बाबू हमने कौन सी गलत बात कह दी गए, हमने तो बस इतना सा कहा गए जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा, बस इतना ही कहा गए। तुम अभी 10 साल का बच्चा हो, जाहिर सी बात है जब बच्चा घर से बाहर निकलता गए, माँ का दिल बेचैन हो जाता गए, बाप का दिल बेकरार हो जाता गए। उस बच्चे ने जवाब दिया, मौलाना इसलिए तो रोना आ रहा है, माँ तो उनकी इंतजार करती गए जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती गए, बाप उनका इंतजार करता गए जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता गए। ऐ मौलाना मेरा कोई दुनिया में नहीं गए, या तो अल्लाह का सहारा गए या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। अब जरा सुनिएगा लोगों, जब इतना कहा ना, मौलाना ने कहा कि बाबू जब तेरी माँ दुनिया में नहीं गए, तेरा बाप नहीं गए, आखिर तुम यहाँ मदीना शरीफ में क्या करते हो, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। कहा कि मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते गए, मैं सैयदजादा हो, मैं नबी के खानदान से हो। जब मौलाना ने इतना सुना गए, कहने लगे मौलाना बाबू फिर ऐसा करो हमारे गांव चलो, आपके यहाँ जाऊंगा मौलाना क्या मिलेगा। कहा के बाबू हमारे यहाँ जाओगे तुम्हें गाड़ी मिलेगी, लोग अच्छा खाना देंगे, नया लिबास तुम्हें देंगे। आले रसूल की लोग बड़ी कदर करते गए, जब लोगों को पता चलेगा तुम आले रसूल हो, लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे। जब इतना कहा गए, बच्चे ने मौलाना के उंगली को पकड़ा गए, सामने गुंबदे खजरा के लाया गए। अब जरा गौर से सुनना लोगों, बच्चे ने मौलाना के हाथ को पकड़कर कहा गया मौलाना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये तो सही बात है, आपके गांव जाऊंगा, हमें बंगला मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, नया लिबास मिलेगा, अच्छे खाने मिलेंगे, लेकिन ऐ मौलाना एक सवाल का जवाब दीजिए। अब बच्चे ने अपने
अपनी उंगली का इशारा गुंबदे खजरा की तरफ किया गया और बच्चा कहने लगा मौलाना ये बताएं आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा। अब इतना कहना था वो मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। अब बच्चे ने जवाब दिया मौलाना बात तो यही है हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम लिबास के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीन के बगैर जिंदा रह सकते गए। ए मौलाना हम जायदाद के बगैर जिंदा रह सकते गए, खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर एक मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने मासूमे पाक, उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब का तजर्बेती। हाँ अल्लाह ने अगर दौलत दिया है ना तो हजरत मासूम शाह बाबा के मजार पर आते हो। अल्लाह ने दौलत दिया है कभी मदीना शरीफ गुंबदे खजरा की छांव में भी जाकर देखो। अल्लाह की कसम लोगो याद रखना वहां जब कोई जाता है पूरी दुनिया को भूल जाता है। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हम तो हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा के मजार पे जो गुंबद है उस गुंबद को देखते गए तो जमाने को भूल जाते गए। वारिसे देवा के मजार पे जो गुंबद है उसे देखते गए तो हम जमाने को भूल जाते गए। ख्वाजा अजमेरी के गुंबद को देखते गए हम जमाने को भूल जाते गए। तो फिर याद रख गुंबद खजरा को देखकर एक सुन्नी का आलम क्या होगा। इसलिए किसी ने कहा हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, ऐसे नहीं पूरा मजमा बोलना भूल जाओगे। ये देखा मेरे हाथ में ये गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और झूम कर पूरा मजमा पढ़ें। भूल जाओगे जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है। अगर वाकई में आप हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा से मोहब्बत करते गए किसी का हाथ नीचे न रखे, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलिएगा भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना, पूरा मजमा ऊंची आवाज में हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। और अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लेते हैं। हमारी बिरादरी के लोग जब जब आवाज उठाते गए तो याद रखिएगा हिंदुस्तान की तारीख को पलट कर रख देते गए। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अगर सबसे पहले जिहाद का फतवा किसी ने दिया है तो हमारी जमात के आलिम दीन अल्लामा फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया है। हाँ इसलिए ये उलमा जब बोलते गए तो याद रखिएगा यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। ये उलमा को देखिएगा, अगर ये दुआओं के लिए अगर दुआ समझकर हाथों को उठाकर बोल दे, इनको देखिएगा फिर आपको बाद में बोलना है हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना। माशाअल्लाह पूरा मजमा पढ़िएगा हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यते। ओम शांति।
शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुरष्ट। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन स्वानं लम्लहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारुहा देवोदत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ बुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित वो पंडित नाम है उसका सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित जब जबान खोलता गए जो पैगाम वारी से देवा ने दिया है वही बोलता गए, जो पैगाम हजरत मासूम शाह बाबा ने दिया है वही बोलता गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब जबान खोलता गए जो इंसानियत का दर्स हजरत गरीब नवाज ने दिया है वही बोलता गए। पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, उर्से मासूमे पाक, नारे रिसालत। अब
अब कबीर दास आ गए। कबीर दास कहने लगे पंडित जी क्या बातें चल रही है? कहा इंसानियत की बात है। कहा लगे हाथ में भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा वरना तो हाफिज बुखारी अनवर साहब किबला को आप लोग सुबह पकड़िएगा। ये बताइए हाफिज साहब रात में मौलाना बुलाए थे, मुफ्ती साहब बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? ऐसे ही बंगाल में अपने ये हम मंत्र पढ़े, हजरत एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा वे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप पंडित नहीं है, इतना जो पढ़ते पंडित को भी याद रही है। हमने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो वारिसे देवा से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं तो मखदूम सिमना की चौखट पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, मैं तो गरीब नवाज का मस्ताना हूँ, मैं तो पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के नाम पर अपना दिल निछावर करने वाला हूँ। और मैं आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबद खजरा के बारे में हर वक्त ये झूम कर यही पढ़ने वाला हो। अगर तय पाक को जाओगे तो आना। बस इतनी आवाज। ये बैठे हुए लोग बोल रहे हैं लेकिन जो खड़े हैं वो लोग सिर पर डोल रहे हैं। और ये नौजवानों से मैं इतना परेशान हूं, हजरत मत बोलिए। आजकल ये नौजवान जाएंगे सैलून, देखिएगा यहाँ नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ससुराल में। ये जाएंगे बोलेंगे सैलून में, कहेगा फला कट कर दो। आजकल एक कट निकला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में रखेगा ये ऐसे, ऐसे रखेगा ऐसे। ऐसा लगता है कि बीच में अगर कोई सर को ऐसे देखे लगता है इंसान का सर नहीं है, घोड़े के दुम का बाल। इसको भी हजरत खड़ा कर लेता है आजकल ऐसे। देखिए लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। अच्छा ये बुढ़वा सब भी कम नहीं है, ये जब जाएंगे सैलून ये कहेंगे नाई से छीलो। अब जब नाई ब्लेड निकालेगा छीलने के लिए, अब तो उसका गाल रुखसार अंदर चला गया अंदर। अब वो कहेगा नाई के भाई साहब चाचा ये अगर अस्तूरा चलाएंगे तो कट जाएगा। अब वो उसमें हवा भरेगा, उसके बाद छिलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, कभी तुमने सोचा है क्या? याद रखना नौजवानों, आप तो हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो हजरत मासूम शाह बाबा से इश्क करने वाले हो, आप तो वारिसे देवा से मोहब्बत करने वाले हो, दिलो जान सारी चीजें निछावर करने वाले हो। कभी आपने सोचा है क्या? क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होगा क्या? क्या किसी वारसी का सर ऐसा होगा क्या? नहीं प्यारे, आज के इस जलसे से हजरत मासूम शाह बाबा के उर्स से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चलना बताए ये हजरत मासूम शाह का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मासूम शाह का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हजरत मासूम शाह का शाह बाबा का जागने वाला चल रहा है। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया था, ए मेरे चाहने वालों अगर जान जाए तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ किसी काम से कभी समझौता नहीं करना।
अच्छा ये नौजवान और ये बूढ़े ही सिर्फ नहीं, औरतें भी कम नहीं हैं। ये औरतों को देखिएगा, ये नाते नबी नहीं गुनगुनाएगी घर में, नाते मुस्तफ़ा नहीं गुनगुनाएगी। जब इनका बच्चा रोएगा गोद में लेगी। हमारे इलाके में ये औरतें लोरी गाती है, लोरी, और वो गाती आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में, पता नहीं आपके इलाके में क्या गाती है, कुछ न कुछ तो गाती होगी। हाँ होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ए मेरी माँ और बहनों, आज के इस सुर से मुकद्दस से पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अपने घर जाना, और नौजवानों आपको भी पैगाम देकर जाऊंगा। यहाँ से निकलना आपकी जबान पर गाना जारी न हो। अगर आप चाहते हो हजरत बाबा मासूम शाह अलैहिर्रहमा आपसे राजी हो जाए, आपसे खुश हो जाए, यहाँ से निकलना, उर्स से रास्ते में चलना, गाना गुनगुनाते ना चलना, बल्कि गुंबदे खदरा के इश्क में, मुस्तफा के इश्क में ये गुनगुनाते हुए जाना। गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना गुनगुनाते हुए जाना, और ये गुनगुनाते हुए जाना। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। एक शेर ही याद करके चले जाए, बस मेरा आना कबूल हो जाए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, भूल जाओगे अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा ये औरतें भी बिगड़ी इन नौजवानों की वजह से। ये देखिएगा, ये जाएंगे दिल्ली, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे हैदराबाद, वहां से आएंगे बहराइच शरीफ उतरेंगे। सबसे पहले ये जाएंगे एक दुकान पे, वहां 30 इंची 20 इंची 40 इंची खरीदेंगे, घर के दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो उसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो उसकी बीवी जो पहले मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ रही थी, अब वही उसकी बीवी है, वही उसकी माँ है, वही उसकी बहन है जो पहले कुरान की तिलावत करती थी और औलिया किराम की बताई हुई बातों को सुनती थी और गुनगुनाती थी। लेकिन आज वही उनकी बीवी है, वो झाड़ू लगा रही है, गाने चल रहे हैं, बिस्तर झाड़ रही है, गाने चल रहे हैं, और बच्चे को नहला रही है, गाने चल रहे हैं। ए मेरी माँ और बहनों, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। तुमसे पहले भी माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को नहलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर कोई बदमाश, अगर कोई पिलपिला अगर खड़ा हो जाए, कुरान की शान और मुस्तफा की अजमत को घटाने की बातें करे, मेरा बेटा जवान रहे। मेरा बेटा जब कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को कभी उठने नहीं देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से जाएंगे क्या गुनगुनाते जाना है। अगर तैबा को जाओगे तो आना। एक शेर और पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं? इजाजत है या तकरीर खत्म कर दूं? अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया। हाँ, पूरा मजमा पढ़िएगा। अगर तैबा को जाओगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मुझको मत देखा, कुछ लोग उधर छुप के खड़े हैं, सोचते हैं मौलाना मुझको थोड़ी देख रहे हैं, लेकिन ये जानिए मैं देखूं न देखूं बाबा जरूर देख रहे हैं। हाँ बस ये नीयत से बोले न इतना ओ ज्यादा
चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतराज़ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना, नबी का हुस्न देखोगे। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब जरा चले, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। नारे हैदरी, या अली, तुम लोग हाथ उठा के लगाओ, नारे हैदरी, जोर से लगाओ, नारे हैदरी। या अली। माशाअल्लाह, जरा सुनिएगा, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। जरा झूम कर बोले ना सुभान अल्लाह। और इस्लाम हमें पहला पैगाम देता है कि लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह। हजरत मासूम शाह बाबा ने पैगाम दिया लोगों, अल्लाह। हजरत वारिसे देवा ने पैगाम दिया लोगों, अल्लाह। हजरत गरीब नवाज ने पैगाम दिया लोगों, अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम ने बताया लोगों, अल्लाह। सहाबा ने बताया, अल्लाह। शुहदा ने बताया, अल्लाह। ए लोगों, अल्लाह। पूरा मजमा अल्लाह। ये इस्लाम सिखाता है। आप कहेंगे वो कैसे? पूरी दुनिया की सारी चीजों में किसी चीज को उठा लो, हर चीज बताएगी, गवाही देगी कि लोगों अल्लाह। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये मेरे हाथ में देखा, ये क्या है? अरे ऊंचा बोले, कम से कम नौजवान ना पहचाने तो बूढ़े तो जरूर समझ रहे होंगे। इसे कहते हैं चरखा। ये देखे, एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, लोगों देखना चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह एक है। ये चरखा बताएगा कि अल्लाह है। गौर से सुनना, एक बूढ़ी औरत है जो चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? ऊंचा बोलो, अल्लाह है या? ये सवाल किया, अल्लाह है या नहीं गए। वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर एक नजर चरखे को देखती गए और नौजवान को देखकर कहती गए, बेटा तुम्हारे सवाल का जवाब ये गए कि अल्लाह है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, तेरे पास कोई दलील है या? बगैर दलील के बात करती गए। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करती। वो नौजवान कहने लगा, ए बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है, ये चरखा की क्या दलील है तेरे पास? कहने लगी, ये चरखा दलील है। कहा, ये चरखा कैसे दलील है? गौर से सुनना लोगों, हजरत मासूम शाह अलैहिर्रहमा के मज़ारे पाक के सामने मोइनुद्दीन कादरी तुम्हें एक एक करके समझा कर जाएगा। जब इतना कहा बूढ़ी औरत ने, नौजवान कहने लगा, बताओ ये चरखा कैसे बताएगा कि अल्लाह है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुमने नहीं समझा, सुनो सुनो, ये चरखा बताता है कि अल्लाह है। कहा, वो कैसे? बूढ़ी औरत कहने लगी, वो ऐसे कि ये छोटा सा चरखा है, जब मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, मतलब क्या है? कहने लगी बूढ़ी माँ, ए बेटा सुनो, तुमने समझा नहीं। कहने का मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह। हाँ, अब दूसरा सवाल नौजवान कर बैठा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या दो? बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुराकर कहती है, बेटा अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह। जब इतना कहा गया, कहने लगा नौजवान, बूढ़ी माँ तेरे पास कोई दलील है या? बगैर दलील के बात करती हो, इतना सुनना था। बूढ़ी औरत कहने लगी, दलील है। क्या दलील है? कहने लगी, यही चरखा दलील है।
कहा कि फिर चरखा दलील, ये कैसे दलील है? कहा कि सुनो बेटा, ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, अगर दो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा टेढ़ा और गड़बड़ होने लगता है। नौजवान कहने लगा क्या कहना चाहती हो, जरा खुलकर बताओ। बूढ़ी औरत कहने लगी ए नौजवान तुमने समझा नहीं, अरे जब ये चरखा दो लोग चलाने लगे धागा गड़बड़ हो जाए, धागा सीधा ना निकले तो इतनी बड़ी दुनिया अगर चलाने वाला तो खुदा हो जाए, तो मालिक हो जाए, दुनिया को चलाने वाला तो मालिक हो जाए, तो खुदा हो जाए। तो जैसे दो लोग चरखा को चलाते गए धागा गड़बड़ हो जाता है, अगर दो खुदा दुनिया चलाए तो दुनिया का सारा निजाम तरहम बरहम हो जाएगा, सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह, पूरा मजमा अल्लाह ने अगर जबान में बोलने की ताकत दिया है, शहादत की उंगली को उठाएं, पूरा मजमा इस नियत से बोले ये जमीन गवाही हो जाए, ये उलमा गवाही देते हैं। अगर ये जमीन गवाही दे देगी तो याद रखना दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह, पूरा मजमा और ऊंची आवाज में अल्लाह। रामायण बताएगा पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं सारी किताबों को खोल लो, जितनी चीजें हैं सारी चीजों से पूछ कर देखो, यही आवाज आएगी कि अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये दीवाने बोल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अभी मैंने गुफ्तगू का आगाज ही किया है, अगर बोलना जानते हैं मोइनुद्दीन कादरी सुनाना भी जानता है, अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये देखकर रामायण बताएगा। पहले कुरान से पूछते हैं ए कुरान तू बता कि अल्लाह का तसव्वुर क्या है। खुदा कहते किसे गए, जब हमने 30वां पारा उठाया सूरह इखलास को निकाला, मैंने सूरह इखलास की तिलावत करना शुरू किया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने पूछा उलमाए किराम से, कहा कंजुल ईमान उठाओ, आला हजरत ने लिखा है ए महबूबा फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा रामायण को देखें, ये रामायण क्या बताता है, गौर से सुनना लोगों। आज अगर ऐसी बातें स्टेज पर पढ़ी जाए, लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, जरा सुनना मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबों को लाकर क्यों पढ़ता है, इसलिए बताना चाहता है। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, खास तौर से हिंदुस्तान की कुछ दलाल मीडिया, जो तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो चिल्लाती है और कहती है मुसलमान आतंकवादी, फला आतंकवादी। मैं कहना चाहूंगा सुनो, आज मैं ऐलान करता हूँ हजरत मासूम शाह बाबा अलैहिर्रहमा के उर्स मुकद्दस के मौके पर, सुनो जो मुसलमान होगा वो कभी आतंकवादी नहीं होगा, और जो आतंकवादी होगा वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता है। और गौर से सुनना, लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं प्यारे, मुसलमान तो इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तो सिखाता है। हमने जब फतवे आलमगीरी पढ़ना शुरू किया, ये उलमाए किराम बैठे गए, बहुत बड़ी किताब है फतवे आलमगीरी। हमने फतवे आलमगीरी पढ़ते पढ़ते जब मैं बीच में पहुंचा, वहाँ एक मसला मैंने देखा। वो मसला क्या था, अगर कोई शख्स गाय का दूध दोहता हो, गाय के थन से दूध निकालने वाला हो, तो उस शख्स को नाखून काटने का इंतजार हफ्ता दिन नहीं करना चाहिए, बल्कि हर
2-4 दिन में नाखून काटना चाहिए। हमने जब उसकी तशरीह को पढ़ा उसमें लिखा था इसलिए कि नाखून अगर बड़े रखे, अगर गाय दोहेगा तो जानवर को तकलीफ हो जाएगी। मैंने अपने दिल में सोचा फाहरे इस्लाम, जो इस्लाम इतना एहतियात जानवर के दूध दोहने में करता है तो फिर जानवर के हुकूक को कैसे बयान करता होगा। इस्लाम तो कहता है लोगों जानवर को गाली मत दिया करो। इस्लाम कहता है लोगों जानवर पे उनके हैसियत से ज्यादा बोझ मत डाला करो। लेकिन आज मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी। नहीं प्यारे, हमारे जलसों में आकर देखो हमारे सूफियाए किराम ने पैगाम दिया है चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे सूफिया ने तो ये पैगाम दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये बतलाया है। लेकिन कुछ लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी। नहीं, मुसलमान तो देश से मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो भाईचारगी की बात करता है, मुसलमान तो प्रेम की बात करता है। और मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वो 2-4 लुच्चे लफंगे गए जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसे लोग देश में नफरत फैलाते गए। ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ऐसे लोग मोहब्बत नहीं चाहते, हमेशा नफरत की बातें करते गए। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अगर कोई मुसलमान भी ऐसी बातें करे उसे भी फांसी के फंदे पे लटकाओ ताकि दोबारा ऐसी बातें बोलने की कोशिश न करे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो लोग कहते हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, मुसलमानों के जो बदन में खून दौड़ता है उसका अंदाजा नहीं है। हमारे यहाँ बैठे 10 साल के बच्चे के नस को काटो, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, इनके नस को काटोगे, नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा कुछ आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने फरमाया है या रसूल अल्लाह जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे रिसालत, जोर से बोलो ना, नारे रिसालत। फैजाने वारिसे पाक, फैजाने मासूमे पाक, उर्से मुकद्दस, जलसे दस्तारबंदी, हाफिज़े कुरान। अब देखें ये रामायण क्या कहता है। हमने कुरान पढ़ के सुनाया, रामायण का बाला कांड है और पेज नंबर 71 है। किताब मेरे पास मौजूद, अगर कोई गलत साबित करे मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोलता है। सैकड़ों बातें मेरी मौजूद है इंटरनेट पर, जो बातें बोलता है किताब में पढ़कर बोलता है। ये देख खुदा का तसव्वुर रामायण में क्या बताया गया है। रामायण में लिखा है बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रगित शकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बल जोगी। रामायण कहता है लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला मालिक, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो चलता है लेकिन हमारे तरफ पाँव नहीं है। पूरा मजमा अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव, जो पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। कहा क्या मतलब, हमने जब उसकी किताब देखा, इसका जब मैंने खुलासा पढ़ना शुरू किया, किताब का नाम श्री रामचरितमानस है।
श्री रामचरितमानस के पेज नंबर 231 पर लिखा है, इस पे भी मैंने डेस लगाया ताकि देखने में पढ़ने में आसानी हो। इसमें लिखा है, कहा बिन पद चली सुने बिन काना, कहा लोगो अल्लाह वो है जो चलता है मगर पाँव नहीं है, जो पकड़ता है मगर हाथ नहीं है, जो देखता है मगर हमारी तरह आंखें नहीं है। हमने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदा है। ऊंचा बोले, वही हम सबका खुदा है। और वो अल्लाह मौजूद है। श्वेताश्वर उपनिषद की ये भी मौजूद है, उसमें भी लिखा है कि अल्लाह, पूरा मजमा बोलो अल्लाह। श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। कहा के लोगों, अल्लाह का महबूब ऐसा है जिनकी तरह पूरी दुनिया में कोई नहीं है, दोनों जहान में। और हम तो कहते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। और यहाँ बैठे लोग कहते गए क्या पेश करूं मुर्शिद, क्या चीज हमारी है। और मैं कहता हूँ इनके दीवाने अगर पैसे दे रहे हैं, ये पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये लोग तो ये दीवानगी लेकर बैठे गए। क्या पेश करूं मुर्शिद, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा। अब जरा सुनना, हजरत ने फरमाया ना कम से कम 50 ग्राम का ज़बान हिलाओ, पैसे मत दीजिए, ये पैसा कुछ नहीं है भाई। किसी ने कहा है दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। ये पैसे क्या है? पैसे कुछ नहीं है। दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। इनको सबको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। और अल्लाह के महबूब भी इकलौते, जोर से बोले ना सुभान अल्लाह। वो महबूब कैसे होंगे? कहा लोगों गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा, क्या ये कोई मुकाबला है? हमने कहा शशांकम चरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, जरमोगण माना हवा, वरुण माना सूरज। हमने कहा शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद, क्या ये कोई मुकाबला है? हमने कहा फिर कैसे होंगे? का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज आपने पर्वत यानी पहाड़ की क्यों बात की? कहा कि आपने नहीं समझा, जब जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जमीन थर थर कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए पता ये चला पहाड़ सबसे बड़ा
बड़ा बलवान है। हमने कहा ओ महाराज जी सुनो, ये तो पहाड़ की ताकत की बात है, जिसने जमीन का कलेजा पे गाड़ दिया तो जमीन का हिलना बंद हो गया, ये तो पहाड़ की बात है। लेकिन सुनो, आमना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान गए कि जमीन पे रहते गए, आसमान के चंद्रमा की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते गए, आसमान को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ओ दुनिया वालों की हुकूमत जमीन पे चलती गए, आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। इसलिए का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार, क्या ये कोई मुकाबला है? का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे अल्लाह के महबूब? का कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार, ये कोई मुकाबला है? अगर लाना है मध्य मुकाबिल अच्छा सा लाओ। हमने कहा फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो? शरणय गुरुनि मगा सुखे सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, ना शेराय में क्रम बैना शब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और तैयार रहना, कहा जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रखने के रख लो, जितने सजदे करने के कर लो, अगर मुस्तफा से इश्क लगी गए तो सारी चीजें बेकार है। वही कामयाब है जिनको मुस्तफा से प्यार है। मुस्तफा से अगर प्यार नहीं है तो सारा कुछ बेकार है, सारी चीजें। अब हमने वादा किया, पूरा मजमा बोलो अल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे, पूरा मजमा बोलो अल्लाह। और झूमकर जितने मर्द बैठे गए पूरा मजमा बताएं अल्लाह। एक है हमारे सूफिया ने तो पैगाम दिया है, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम तो कहते गए, अगर कोई हमारा बिरादरे वतन हिंदू, अगर कोई इस हिंदुस्तान के लिए आसमान है तो उस आसमान की बुलंदी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए, अगर बिरादरे वतन कोई इस हिंदुस्तान के लिए सूरज है तो उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई बिरादरे वतन इस हिंदुस्तान के लिए चांद है तो उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू भाई इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है तो उस जिस्म में जो दिल, धड़कन और जान है उसी का नाम मुसलमान है। हाँ, इसलिए प्यार कायम रहना चाहिए। बड़ी मोहब्बत से लोग रहते गए, ऐसे आस्थानों पे सभी आते गए बड़ी तेजी के साथ। मैंने वादा किया है कि मैं बताऊंगा, लेकिन फिर 1:16 हो चुके गए, बातें ज्यादा ना हो जाए इसलिए। जरा पूरा मजमा झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत मासूम अली शाह लेटे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह। सुनना, मुस्कुराने लगी मेरे दिल की कली।
अगर सच्ची मोहब्बत है ना, खामोश मत बैठना। और मैं बताऊंगा दुनिया में 4 लोग ऐसे